एक फ़कीर रहता था जिसे पीतल से सोना बनाने की कला का ज्ञान था। वह उस कला का उपयोग उस समय करता था जब कोई दुखी, मुसीबत में फंसा हुआ कोई व्यक्ति उसके पास आता तो उसकी सहायता करने में। एक बार एक गरीब व्यक्ति उस फ़कीर के पास पहुंचा। उसकी लड़की की शादी थी और धन का बड़ा अभाव था। वह अपनी व्यथा उस फ़कीर को सुनाया। फ़कीर ने कहा कि तुम कोई पीतल का पात्र लेकर आओ। वह व्यक्ति उस फ़कीर के पास एक पीतल के घड़ा को लेकर गया। वह फ़कीर उस पीतल के घड़े को सोने का घड़ा बना दिया। वह व्यक्ति जब उस सोने के घड़े को लेकर सुनार के पास गया बेचने के लिए, सुनार उस गरीब व्यक्ति के पास सोने के घड़े को देखकर सोच में पड़ गया कि यह तो गरीब है, इसके पास सोने का घड़ा कहाँ से आ सकता है? ज़रूर यह राजा का होगा, इसने चोरी की है। और उसने इस बात की शिकायत राजा के सैनिकों से की। राजा के सैनिक तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिए और राजा के सामने उपस्थित किए। राजा उस गरीब व्यक्ति से उस सोने के घड़े के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने सारी बातें सत्य सत्य बता दी कि मैं जंगल में एक फ़कीर के पास गया था, मेरी लड़की की शादी है और मेरे पास धन नहीं है। उस फ़कीर ने हमारे एक पीतल के पुराने घड़ा को सोने का बना दिया और इसे मैं बेचकर अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। इस बात को सुन राजा उस गरीब व्यक्ति को घड़े की उचित कीमत देने को सुनार को बोल उसे तो छोड़ दिया, लेकिन सैनिक को भेजकर उस फ़कीर को पकड़वा लिया। उस फ़कीर को सैनिक राजा के पास लाए। राजा ने उस फ़कीर से पूछा कि क्या तुम पीतल के बर्तनों को सोना बना सकते हो? उस फ़कीर ने कहा कि हाँ। राजा कहता है कि यह ज्ञान, यह विद्या मुझे भी सिखाओ। फ़कीर बोलता है कि वह विद्या मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि वह विद्या किसी दीन दुखी और असहाय व्यक्ति के लिए ही मैं उपयोग करता हूँ, अतः मैं उसे सिखा ही नहीं सकता। राजा कहता है कि अगर तुम उस विद्या को हमें नहीं सिखाओगे तो हम तुम्हें कारागार में डाल देंगे। फ़कीर कहता है आप चाहे हमारे साथ कुछ भी करें, लेकिन हम उस विद्या को आपको नहीं सिखा सकते हैं। राजा क्रोधित हुआ और सैनिक को आदेश देता है कि इसे कारागार में डाल दो और आज के 15 दिन बाद इसको मृत्यु की सज़ा दी जाएगी। अगर उसके पहले यह विद्या सिखाने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, अन्यथा आज के 15वें दिन इसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद भी फ़कीर अपने निर्णय पर अडिग रहा। सैनिक उस फ़कीर को कारागार में डाल दिए। एक सैनिक प्रतिदिन सुबह में उस फ़कीर के पास पहुंचता और पूछता कि क्या
उस विद्या को तुम सिखाने के लिए तैयार हो? फ़कीर ना ही बोलता। प्रतिदिन एक सैनिक जाता और इसी बात को दोहराता और फ़कीर भी अपने निर्णय पर अडिग था। वह कहता, मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैं इस विद्या को अहंकारी राजा को कभी नहीं सिखा सकता। 7 दिन बीत गया। प्रतिदिन की सूचना मिलने के बाद राजा विचार किया कि फ़कीर मर जाएगा लेकिन विद्या नहीं सिखाएगा। उसने एक युक्ति अपनाई। राजा वेश बदलकर उस कारागार में चला गया और वह फ़कीर की खूब सेवा करने लगा। 7 दिन की सेवा से फ़कीर बेहद प्रसन्न हुआ और मृत्युदंड मिलने से 1 दिन पूर्व फ़कीर उस व्यक्ति से कहता है जो कि राजा था कि मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बेहद प्रसन्न हूँ, तुम हमसे क्या चाहते हो, क्योंकि कल तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह भेष बदला हुआ राजा कहता है कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वो विद्या सिखा दो जिससे आप पीतल से सोना बना देते हो। वह फ़कीर उस राजा को वह विद्या सिखा दिया। राजा वहाँ से चला गया। दूसरे दिन राजसभा में फ़कीर को लाया गया। राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा पुनः उस प्रश्न को दोहराता है कि अब तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, क्या अगर अब भी तुम उस कला को हमें सिखा दो तो तुम मृत्यु से बच सकते हो, अन्यथा तुम्हें फांसी पर लटकवा दिया जाएगा। फ़कीर कहता है, जो उत्तर मेरा प्रथम दिन था वही उत्तर आज भी है। मुझे फांसी मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें वह विद्या नहीं सिखा सकता। राजा हंस पड़ा और बोला, उस विद्या का तुम्हें इतना अहंकार है, इतना अभिमान है, वह विद्या तो मैं सीख चुका हूँ। राजा की इस बात को सुनकर फ़कीर कहता है, आपने भले ही वह विद्या सीख ली है, लेकिन एक राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर आपने सेवा की, उसके बदले ही वह विद्या आप सीख पाए। अहंकारी बनकर किसी को भय दिखाकर किसी से कोई विद्या सीखा नहीं जा सकता है। आपने जो विद्या सीखी है वह सेवा के फल स्वरूप ही सीखा है। फ़कीर की इस बात को सुन राजा बेहद शर्मिंदा हुआ और उस फ़कीर से क्षमा मांगा। मित्रों, वास्तव में अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो शिष्य बनकर ही सीखा जा सकता है। उसकी सेवा, उसकी आज्ञा का पालन करके ही सीखा जा सकता है। कोई भी चाहे कि किसी से कोई विद्या बलपूर्वक या अपना अभिमान भय दिखाकर सीख लें, यह संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।